अध्यक्ष कहती हैं कि भर्तियां नियमानुसार नहीं हुई और आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि पूर्व में जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने स्पष्ट रूप से और बड़े कड़े शब्दों में कहा नियमानुसार भर्तियां हुई है। या तो अब विधानसभा के अध्यक्ष गलत है या पूर्व के विधानसभा के अध्यक्ष गलत है। तो क्योंकि समिति ने निरस्त किया है, भर्तियां निरस्त हुई, तो यानी कि अभी के विधानसभा के अध्यक्ष सही है, पूर्व वाले गलत है। और हमारा मानना यह है कि अगर वो लोग गलत थे जिनकी भर्तियां निरस्त की गई हैं, तो जो भर्ती करने वाले थे उनको क्यों नहीं सजा दी गई? क्योंकि जिस वृक्ष में भ्रष्टाचारी रूपी नियुक्तियां लगी वो वृक्ष अभी तक जीवित है। इसका मतलब वो वृक्ष कल फिर भ्रष्टाचार करेगा, कल फिर इस तरह की नियुक्तियां करेगा। तो कहीं ना कहीं ये आधी अधूरी, मैंने इसमें लिखा आधी अधूरी जांच, ये आधी अधूरी जांच है। इसमें जो दोषी है उस पर अभी तक सरकार ने क्या कार्रवाई की। और मैं आपको बता दूं कि कहीं ऐसा तो नहीं, एक खंडूरी जी का बयान ये भी चल रहा था कि जो 2016 से पूर्व की भर्ती है उसके लिए हम थोड़ा सा कानूनी सलाह लेंगे, इस तरह से बात करेंगे, ये करेंगे। उस भर्ती में बताए कौन कौन लोग हैं? उसमें बीसी खंडूरी जी जो कि पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, उनके मुख्य सलाहकार की बेटी, महेंद्र प्रसाद भट्ट जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका सगा भाई, अजय भट्ट जी जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनका साला। क्या कहीं इन बड़े लोगों को बचाने के लिए कहीं वो जो पूर्व की 2002 से लेकर अब तक की गड़बड़ियां हुई उसको कहीं छुपा तो नहीं रहे? तो कहीं ना कहीं इसमें झोल है, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है। और मैं कुछ चीजें लिख के भी लाया था। और एक नियुक्तियों में हाँ, जब विधानसभा पत्रकारों ने जब भर्ती करने वालों पर कार्रवाई के लिए पूछा तो मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा ये सवाल सही नहीं, आप सिर्फ ये खंडूरी जी ने कहा आप सिर्फ जांच के मैंडेट के बारे में बात कीजिए। प्रेस जब उन्होंने कही तो प्रेस से उन्होंने कहा केवल जांच के मैंडेट में क्या होगा। क्या मेरा मानना यह है, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या वही लोग दोषी हैं जिन्होंने नौकरी पाई या जिन्होंने नौकरी दी वो दोषी नहीं है? कहीं ना कहीं सबसे बड़े दोषी वो हैं जो इन नौकरियों में पीछे के दरवाजे से आर्थिक सहायता देते हुए, आर्थिक वित्तीय फायदा उठाते हुए इनको भर्ती करवा रहे हैं। दूसरा मेरे जो सवाल है आपके माध्यम से, जी मेरा जो सवाल आपके माध्यम से कि जो भर्तियां की गई, आप क्योंकि प्रेमचंद जी कल आ गए थे, कल फिर पत्रकारों ने कुछ उनसे भर्ती के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा नो कमेंट। कुछ लोगों ने उनको भी घेरने का काम किया, उनके घर को, जो देहरादून वाला घर था उसको भी घेरने का काम किया और उन्होंने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, उसमें कोई बातचीत नहीं की। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं सरकार आम जन के लिए कुछ है और खास लोगों के लिए कुछ और नीति अपना रही है। तो सरकार का ये दोहरा चरित्र जो है उसको उजागर करना चाहिए। इस मामले को लेकर मैं हाई कोर्ट में भी अपने वकीलों से सलाह करते हुए पीआईएल भी दाखिल करूंगा कि इसमें मेरी सरकार से मांग है, राज्यपाल जी से मांग है कि इसमें जब ये तय हो गया कि भर्तियां घोटाले से हुई है, भर्तियां गड़बड़ थी, सही नहीं है, तो इसका मतलब जुर्म साबित हुआ है। तो जुर्म साबित होने वाले पे क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया जाता है? मैं तो कह रहा हूं अगर 2016 में गड़बड़ हुई है तो 2016 वाले विधानसभा अध्यक्ष पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो इस समय जो 2017 से लेकर 21 तक है उन पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन पे भी मुकदमा दर्ज होकर उनको बर्खास्त करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा भर्तियां की गई उसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भर्तियां की गई उसमें उनके परिवार के लोगों के साथ साथ आरएसएस के बड़े नेताओं के लोग थे, राज्यपाल के रिश्तेदार थे और तमाम मंत्रियों के पीआरओ ओएसडी थे, ये सब लोग थे। तो कहीं ना कहीं इन सब को देखते हुए अपने नेताओं को कहीं बचाने का काम तो सरकार नहीं कर रही। तो मैंने आपको लिखा कि मैं इसमें एक बड़ी घोषणा भी करूंगा, मैं आपको अंत में बताऊंगा। उससे पूर्व में इस भर्तियों से हटते हुए अगर हम मानवता के नाते देखते जाएंगे तो अगर